भाई इतने लंबे वेट के बाद असुर का सीजन 2 आज भाई फाइनली आ चुका है। भाई 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। अब आएगा लेकिन फाइनली आज जियो सिनेमा के ऊपर, जो मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो जियो सिनेमा के ऊपर आएगा। अभी सिर्फ इसके 2 एपिसोड आए हैं, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग कि यार अब इतने टाइम बाद ये शो आ रहा है तो यार एक बार में ही इसके सारे एपिसोड्स आप रिलीज कर सकते हो। लेकिन ये जियो सिनेमा की एक नई टैक्टिक है जो मुझे उतनी खास नहीं लग रही कि हर एक एपिसोड को एक एक दिन पर रिलीज करना, सो दैट उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों का एंगेजमेंट बना रहे पूरे एक हफ्ते तक। लेकिन यार हमारे बारे में भी तो सोचो यार, हमें इस सीरीज के लिए इतना वेट कराया गया और अब एक एक दिन का वेट भाई अब नहीं झेल रहा। अब मैं आज की वीडियो में असुर के भाई सीजन 1 की बात नहीं करने वाला, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने असुर का सीजन 1 पहले ही देख लिया है। तो इन दोनों एपिसोड्स में फोकस करा जाता है जो फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में इवेंट्स हुए थे, उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं। निखिल और स्वाति अब दोनों अलग हो चुके हैं और वो अपने अपने तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। डीजे तो भाई इतना सदमे में आ चुका है कि वो अब हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मॉनेस्ट्री में रहने लगा है और अपने माइंड को काम करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों एपिसोड्स में हमें शुभ की भी कुछ झलक दिखाई जाती है, जहां पर हम फर्स्ट सीजन में ये मानकर चल रहे थे ना कि यार ये बंदा शुभ हो सकता है या फिर ये शुभ हो सकता है। नहीं, उसमें से कोई नहीं है, वो सब उसके फॉलोअर्स हैं जो उसके साथ बहुत टाइम से हैं। तो अब हमें ये भी पता चल जाता है कि इन लोगों में से शुभ कोई नहीं है, बल्कि वो एक अलग इंसान है जो इन सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों एपिसोड्स में शुभ की बैक स्टोरी के ऊपर और ज्यादा फोकस करा जाता है। उसकी जो आइडियोलॉजीज हैं, वो क्या चाहता है, उसकी ये जो आइडियोलॉजीज हैं ये बचपन से कैसे बनी है, इन पर और ज्यादा फोकस करा जाता है। और इस समय आने वाले फ्यूचर में उसके गोल्स क्या हैं, मेनली ये एपिसोड उनके बारे में। अगर मेन इवेंट की बात करें ना कि इन दोनों एपिसोड में मेन चीजें क्या होती हैं, वो ये होती है शुभ एक ही टाइम पर 3 लोगों को मार देता है, वो भी हार्ट अटैक के जरिए। अब उन तीनों के हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ था तो उनको हार्ट अटैक तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो लोग हार्ट अटैक से ही मरते हैं और किलर उनके साथ मौजूद नहीं होता। अब इसी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निखिल सीबीआई ज्वाइन करता है दोबारा से। डीजे और स्वाति अब दोनों एक साथ मिलकर केस को सॉल्व करते हैं। निखिल एक तरफ सॉल्व कर रहा है सीबीआई के साथ और डीजे और स्वाति मिलकर अपने तरीके से केस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे थॉट्स क्या है इन दोनों एपिसोड्स को लेकर, तो यार कभी कभी क्या होता है कि जब एक सीरीज इतना ज्यादा फेमस हो जाती है, इतना ज्यादा अच्छा काम करती है, तो उसका जो सेकंड और थर्ड सीजन आता है ना, उसमें वो चीजें भाई इतनी ज्यादा एब्रप्ट दिखा देते हैं कि उन पे बिलीव ही नहीं होता। जो एक कनेक्शन होता है ना उस सीरीज के साथ, वो छूट जाता है। लेकिन असुर के सीजन 2 के साथ अभी तक मुझे वो नहीं लग रहा। हाँ, जैसे कि असुर का सीजन 1 था, वो भी परफेक्ट सीजन नहीं था, उसमें भी कुछ कुछ चीजें काफी ज्यादा इलॉजिकल थी। आपको पता चल जाता था कि यार ये वाला सीन उतना ज्यादा लॉजिक नहीं बैठाता है। इन दोनों एपिसोड्स में भी कुछ सीन्स हैं जहां पर आपको लगेगा ये नहीं हो सकता था। जैसे कि 2 सीन में आपको बताता हूँ। डीजे जो होता है, अरशद वारशिक का कैरेक्टर, वो एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहां पर पेशेंट बेड पर लेटा होता है, तो वो उसको टॉर्चर करके वहां से इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, जो कि ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। और एक और सीन होता है जहां पर डीजे बनारस जाता है और वहां पर उसको पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। अब वहां पर वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को थोड़ा ब्लैकमेल करके और थोड़ा डरा कर अपनी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है, जो कि थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट इट्स ऑल राइट। अब ये चीजें मुझे उतने ज्यादा मैटर नहीं कर रही हैं और आपको भी मैटर नहीं करेंगी बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। इसकी स्टोरी यार बहुत ही ज्यादा यूनिक है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, माइथोलॉजिकल आइडियोलॉजीज, हमारे हिंदू संस्कृति की आइडियोलॉजीज को थोड़ा ट्विस्ट करके हमारे सामने रखा गया है। इस टाइप की स्टोरीज ना बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं हमें इंडियन सिनेमा के अंदर। तो जब कोई ऐसी स्टोरी आती है, वो मेरा अटेंशन जरूर ग्रैब कर लेती है। इस स्टोरी ने तो यार सभी का अटेंशन ग्रैब करा था और तभी ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी और लोग इसको भाई अभी तक वेट कर रहे हैं इसका। लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं। अभी इसके 2 एपिसोड आए हैं भाई, जाओ और फटाफट इसको देख लो। अगर पेसिंग की उसमें बात करूं ना, पेसिंग इसकी मुझे नॉर्मल लगी। पहला एपिसोड 1 घंटे का था और दूसरा एपिसोड था 50 मिनट का। थोड़ी सी स्लो आपको लग सकता है सेकंड वाला एपिसोड, लेकिन उतना ज्यादा स्लो नहीं है बिकॉज चीजें चलती रहती हैं अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर, तो आपको बोर बिल्कुल नहीं होने देंगी और एंगेज रहोगे पूरे शो के साथ। तो ये थे मेरे थॉट्स असुर के सीजन 2 को लेकर। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि यार जियो सिनेमा किस तरीके से भाई असुर जैसे
से कंटेंट लाकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनकी रेस में सबसे आगे चल रहा है, तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।